नेशनलिज्म मिटाने का। अगर आप एकजुट होकर पूरे देश के लोग 24 घंटे के अंदर तैयार हो जाएं तो 25वें घंटे में सरकार झुक जाएगी और आपको 8,000 रुपए महीने वोटर पेंशन देने का ऐलान कर देगी। मेरे दोस्तों, आज कई सालें हो चुकी हैं जब संसद में माननीय भरत गांधी विश्वात्मा जी के द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया और उस पर बहस गोयल कमेटी द्वारा कराई गई तो ये निष्कर्ष निकला कि वोटर पेंशन जायज है, संभावित है और दी जा सकती है। फिर वोटर पेंशन दिलाने के लिए इतनी आनाकानी क्यों? सवाल इस बात का है कि यहाँ की जनता मात्र पूंजीपतियों और देश के नेताओं की गुलाम बंदी आंदोलन की गति को रोकने के लिए आप लोगों को बहला फुसला कर पंजीरी दरिया चावल में बहला फुसला रही है। आखिर कारण क्या है? क्यों देते हैं पंजीरी दरिया चावल? क्या लाभ है आपको हमारे फ्री में देने का? इसके मतलब यह है कि हमारा है तो नहीं देते हैं, देते तो हैं लेकिन चोरी करते हैं। आज हमारे किसान भाइयों को 500 रुपए महीने किसान सम्मान निधि दी जा रही है। बताइए 500 रुपए में किस परिवार का गुजारा भत्ता हो सकता है? खेती कम हो रही है, बिल्डोजर मजदूरी ले रहा है, कंप्यूटर नौकरी ले रहा है, सारे लोग भक्षक बन के जनता के ऊपर दौड़े पड़े हैं। 500 रुपए में गुजारा अब होने वाला नहीं है। मेरे दोस्तों, आज देश की भुखमरी में लोग फांसी लगा रहे हैं पढ़े लिखे, क्योंकि उनको नौकरी नहीं है। वो नौकरी के आश्रय में पढ़ रहे थे, आज लोहे की मशीनें काम कर रही हैं, हाथों को कोई काम नहीं मिल रहा है। तो अब मैंने तय किया है वोटर पार्टी इंटरनेशनल ने कि मशीनों की कमाई हाथों को बांटी जाए और घर घर पैसा पहुंचाया जाए। इस तरह की जुल्म हम लोगों के ऊपर ढाए जा रहे हैं। हम लोगों को गरीबी अभिशाप बनाया जा रहा है। गरीबी अभिशाप नहीं है और गरीबी यहाँ की नेताओं की देन है। पंजीरी दरिया चावल खिचड़ी मिड डे मील आंगनबाड़ी विधवा पेंशन वृद्धावस्था पेंशन मार दुगना बीमा दुगना खाद छूट बीज छूट सूखा रात बाढ़ 300 योजनाओं के माध्यम से हम लोगों को जो पैसा दिया जा रहा है ऊपर से तो आता है अधिकारी और नेता बांट करके खा जाते हैं, बंदर बांट कर लेते हैं। अरे मिटा दो जुल्म की हस्ती है, पैगाम है मेरा। मैं 100 बार बागी हूँ, बगावत काम है मेरा। अरे मेरी बहनें, मेरी माताएं, जब जब धरा पर अत्याचार हुआ है तब तब अवतार लिया है। जब जब किसी का अत्याचार बढ़ा है तब तब किसी न किसी महापुरुष ने जन्म लिया है। रावण का जब अत्याचार बढ़ा तो राजा राम ने जन्म लिया। कंस का अत्याचार बढ़ा तो कृष्ण भगवान ने जन्म लिया। और कौरवों का जब अत्याचार बढ़ा तो पांडवों ने जन्म। अत्याचार मिटाने के लिए कभी न कभी महापुरुषों ने लगातार जन्म लिया है। अत्याचार को मिटाने के लिए हर बार कोशिश की गई है। आज राजनीति का अत्याचार बढ़ रहा है। राजनीति का अत्याचार आपके चरम सीमा पर पहुंच गया है। इस अत्याचार मिटाने के लिए माननीय भरत गांधी विश्वात्मा जी ने जन्म लिया है। कई बार कहा गया है कि लगा दो आग पानी में शरारत हो तो ऐसी हो और मिटा दो जुल्म हस्ती के। लगा दो आग पानी में शरारत हो तो ऐसी हो और पलट दो तख्त दिल्ली का, बगावत हो तो ऐसी हो। मेरे दोस्तों, आज बगावती तेवर आपको दिखाने पड़ेंगे और जब जब बढ़ चढ़ के माताओं बहनों ने हिस्सा लिया है विजय हासिल हुई। ऐसा कभी से पिछले सालों से, पिछले समय से आप देख लीजिएगा, कई दशकों से, कई सैकड़ों लाखों वर्षों से देखिएगा है। महाकाली ने अत्याचार जब बढ़ा तो माँ बहन ने महाकाली के रूप में जन्म लिया है। इसी तरह से मेरी बहनें निकले और घर से अपने सारे काम काज को त्याग करके महीने में एक दिन का मौका वोटर पेंशन दिलाने के लिए अपने गली मोहल्ले पास पड़ोस रिश्तेदारियों में प्रसार और प्रचार करें, तभी यह अत्याचार दूर हो पाएगा। नहीं तो ये अत्याचार हमेशा चरम सीमा पर चलता रहेगा। इन नेताओं को मिटाने के लिए, धूल चटाने के लिए इतने चंद लोग भी पर्याप्त होती हैं। क्यों कि हम चल पड़े, थोड़ा तुम्हें भी चलना होगा। जालिम के जुल्म मिटाने को संघर्ष करना होगा। अरे निकल गए हैं लंबी दौड़ में,
अब न थकने की तैयारी है और जीत लेंगे बाजी हम इरादे फौलादी हैं। मेरे दोस्तों, अब वो समय ज्यादा दूर नहीं रहा। वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल की लोगों ने बहुत हंसी बनाई है कि ये जा रहे हैं वोटर पेंशन में माताएं बहनें मीटिंग करने के लिए, बोरा भर के नोट लाएंगी, झोला भर के नोट लाएंगी। इन्होंने बहुत हंसी बनाई है। तो मैंने कहा है कि सब्र कर बंदे, दिन गुजर जाएंगे और हंसी करने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। चिंता न करो, आप हंसी करने की कतई फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होनी चाहिए। महारानी लक्ष्मी ने अंग्रेजों के बीच में घेर करके अपनी जान की प्रतीक्षा नहीं की और देश को मुक्त करा दिया, उन दुष्टों से ऐसा करा दिया कि दोबारा मुंह फेर करके हिंदुस्तान की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करेंगे। ठीक इसी तरह से मेरी बहनों, अपनी तलवार लेकर के, अपनी बाणी को लेकर के अपने निकट पड़ो मैदान में और उन दुष्ट नेताओं को देश से भगाने का काम करने का बीड़ा आपको उठाना पड़ेगा। बिना इस बीड़े को उठाए हुए देश की आजादी नहीं मिल सकती है। क्यों? जब तक आप नहीं निकलेंगी, जब तक इस देश के लोगों को भगाने के लिए नहीं निकलेंगी, तब तक देश को आर्थिक गुलामी से मुक्त कराने का काम नहीं हो पाएगा। क्यों? कि जब जब लोगों ने कोशिश की, आपने शुभ कार्य करने की जब जब कोशिश की, तब तक लोगों ने टांग खींचने की भी कोशिश की। जब जब आप अच्छे काम कर लिए निकले, तो लोगों ने उसकी बुराई का प्रतिबंध अलग जरूर दिखाया है। क्यों जा रहे हैं आप? वाणी को विराम देता हूं कि इस वजह ये शब्दों के साथ कि आप ये सोच रही हो कि आज पर मांग रहे हैं, अभी तक मिला कुछ नहीं। 2005 से 2002 से तो हम लगे पड़े हैं, लेकिन वोटर पेंशन मेरी जेब में नहीं आई। ऐसा कुछ नहीं। जब आप कर्म करोगे फल जरूर मिलेगा। अगर फल नहीं मिलता है तो निश्चित सोच लीजिएगा कि मेरे कर्मों में कहीं पर कमी जरूर रह गई। चलो, कारण सिर्फ एक है। एक बात सोचकर जब आप निकलेंगे कि मंजिल मिले या न मिले, मंजिल मिले या न मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ही न करें, एक बहुत बुरी बात है। बहुत बुरी बात है। शब्दों के साथ में जय भारत, जय वोटरशिप, जय फर्क आवाज, जय आई हुई जनता।